मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं वो आज डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। ये आपको चार ऑप्शन दे रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। इसमें चार ऑप्शन में आपको एक को टिक करना, एक को सही करना है। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि इनमें से आपको ये बताओ कि किस मेटल को बीटन करने पे उसकी थिन शीट्स बन जाती है। तो स्टूडेंट्स, जब हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का जब डिफरेंस पढ़ा था तो उसमें ये देखा था फर्स्ट पॉइंट कि जो मेटल्स होते हैं वो मैलिएबल होते हैं। मैलिएबल हम उसे कहते हैं कि जिस भी सब्सटेंस को, और जनरली जो मैलेबल है ये प्रॉपर्टी होती है किसकी, मेटल्स की। मेटल्स आर मैलेबल एंड नॉन मेटल्स आर नॉन मैलेबल। अब मैलेबल क्या होते हैं? मैलेबल मैंने आपको बताया कि जिनको हम बीट करें और वो थिन शीट फॉर्म हो जाए। थिन शीट जैसे जैसे मैं किसी हैमर के साथ किसी मेटल्स को अगर बीट करूँगा तो बार बार उसको बीट करूँगा तो वो फ्लैट थिन शीट बन जाएगी। लेकिन इसी तरह से अगर मैं कोल को बीट करूँगा तो वो उसके पीसेस बन जाएंगे, यानी वो कोल क्या है, नॉन मेटल है, उसकी थिन शीट नहीं बनेगी। लेकिन मेटल्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसकी थिन शीट फॉर्म हो जाती है। इसमें चार ऑप्शन है, एक जिंक है, फॉस्फोरस है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। फॉस्फोरस, सल्फर और ऑक्सी ये तीनों नॉन मेटल्स हैं, इसलिए ये नहीं हो सकते, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है थिन शीट्स की ये मेटल्स में ही होती है। तो इसमें जिंक ही एक ऐसा सब्सटेंस जो कि मेटल्स है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जिंक आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। फर्स्ट आपने ये बताया ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, सम नॉन मेटल आर डक्टाइल। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि डक्टाइल क्या होता है। डक्टाइल स्टूडेंट्स हमने उसी तरह से मेटल्स और नॉन मेटल्स में पढ़ा था कि जो मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल होते हैं और जो नॉन मेटल होते हैं वो नॉन डक्टाइल होते हैं। अब डक्टाइल क्या होता है, जितने भी मेटल्स होते हैं जनरली मेटल्स को हम स्ट्रेच करके उसकी थिन वायर फॉर्म कर सकते हैं। थिन वायर मींस जैसे कॉपर की वायर होती है, एल्युमिनियम की वायर होती है, आयरन की वायर होती है। तो उसको एक उसकी प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम उसको स्ट्रेच करेंगे तो उसकी वायर बना सकते हैं। तो ये तो नॉन मेटल्स में बिल्कुल नहीं होता, तो सभी मेटल्स में भी ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि डक्टाइल नहीं होते, बहुत कम होते हैं जो कि डक्टाइल, लेकिन मैक्सिमम क्या होते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, इसका आंसर सी वाला ऑप्शन सही है, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट वाला है फॉस्फोरस इज़ अ वेरी डैश नॉन मेटल्स। जो फॉस्फोरस होता है वो बहुत ही रिएक्टिव होता है, कि जो बाकी नॉन मेटल्स से काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है। बी पार्ट है आयरन इज डैश रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अब स्टूडेंट, ये जो रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है कि कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है या आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, या आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे क्यों ज़्यादा रिएक्टिव होता है और आयरन क्यों ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर, जी सब आप हायर क्लासेस में। फ़िलहाल आपने ये रखना है याद कि जो आयरन होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। नेक्स्ट पॉइंट इज़ सी पार्ट है इसका, मेटल्स आर डैश कनेक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जो मेटल्स होते हैं वो गुड कनेक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। डी पार्ट इज मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस डैश गैस। जो मेटल्स होते हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके स्टूडेंट्स एक्सरसाइज। आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू।